उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज छत्तीसगढ़ राजभवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के बाद उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल से सौजन्य भेंट की। दोनों के बीच हुई मुलाकात में राज्य के विकास कार्यों और समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य के लिए एक औपचारिक और सौहार्दपूर्ण मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सिंध तालाब के ऊपर शानदार एयर शो पेश किया। नो हॉक MK-132 जेट्स ने एक साथ उड़ान भरते हुए तिरंगा हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी आकर्षक फॉर्मेशन दिखाई, जिसने हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। एयर शो का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने किया, जबकि छत्तीसगढ़ के स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने अपने गृह राज्य में प्रदर्शन को गर्व का क्षण बताया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका सहित कई जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। शो के दौरान भारी भीड़ के कारण सिंध तालाब से तेली बांधा तक ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर जिले के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रेल हादसे में घायल मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उनकी डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। गौरतलब है कि लाल खदान के पास हुए रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सिम्स, अपोलो, रेलवे अस्पताल और अरपा मेड सिटी में चल रहा है। दौरे के दौरान महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP रजनीश सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार से 12 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना से हुई है। 2 लोग इलाइट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 5 लोगों का इलाज रेलवे के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी तरह से कुछ लोग सिम्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अपोलो में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी होते ही रेलवे की पूरी टीम, जिला प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की टीम लगातार राहत और बचाव काम में लगी रही और सभी के प्रयासों से राहत और बचाव कार्य संपन्न हुआ है। जो हताहत लोग हैं उसके इलाज की समुचित व्यवस्था पर अब रेलवे प्रशासन और राज्य शासन का ध्यान है कि जो हताहत है उनका समयबद्ध तरीके से अच्छा इलाज हो। तो जो आहत है उनकी जो परिस्थितियां हैं, स्थिति है, चोट है, उसके हिसाब से जहां पर अच्छे इलाज हो सकते हैं ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे इसका प्रयास किया जा रहा है। जो जिनका देहांत हुआ है ऐसे लोगों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये अत्यंत दुखद घटना है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने राहत की भी घोषणा की है, जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच प्रारंभ भी हो गया है। जांच में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से आगे बड़ी लापरवाही है। देखिए, अब ये जांच में पता चलेगा कि किन कारणों से ये दुर्घटना हुई है। गंभीर दुर्घटना है और उसके लिए कौन दोषी है, क्या कारण है, ये जांच के बाद पता चलेगा और जांच के हिसाब से कार्यवाही होगी। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी लगातार संपर्क में है। रात में भी मेरी बात हुई थी और सवेरे भी बातचीत हुई है और मैं आया हूँ ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था हो, हताहत और उनके परिजनों से मिल सकूं, उन्हें ढाढ़स बधा सकूं, इसलिए आया हूँ। राज्य सरकार अलग अलग मुआवजे की बात कर रही है, तो इनको कब तक समुचित मुआवजा मिल पाएगा? जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए कोई विलम्ब नहीं होगा। अभी हमारी ज़्यादा प्राथमिकता तो ये है कि जो हताहत लोग हैं उनको समुचित और त्वरित इलाज मिले और जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने घर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 34 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 41 व्यक्तियों को राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। अग्रवाल ने घासीदास संग्रहालय में पत्रकारों से कहा कि यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को समर्पित है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। नमस्कार। और आप जान रहे हैं कि अच्छा कार्यक्रम था
और जाम में फंसने की वजह से आने में लेट हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों का जो समय व्यतीत हुआ खेद व्यक्त करता हूं। और आप सभी को पता है कल बिलासपुर में बहुत ही भीषण ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहुत सी अनमोल जिंदगियां असमय निधन हो गया। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। रेलवे प्रशासन और सरकार के द्वारा तत्काल बचाव के कार्य वहां प्रारंभ किए गए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी घायल हैं या दिवंगत हुए हैं सभी के लिए सहायता के लिए दोनों सरकारें प्रतिबद्ध हैं और जो भी घायल हैं उनके समुचित इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। तो मैं बहुत व्यक्तिगत उस घटना से मर्माहत हूँ, क्योंकि राज्योत्सव का कार्यक्रम आप जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए, रजत जयंती अवसर है। हम सब बहुत खुशी से और बहुत उत्साह से ये 25वां रजत जयंती अपना मना रहे हैं। आप सबके बीच में मैं आज जो राज्य अलंकरण सम्मान जो स्वीकृति हुई है उसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले नंबर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान आदिवासी सामाजिक चेतना एवं उनके उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग इसको जारी करता है। ये सम्मान पाने वाले हैं श्री हीरेश सिन्हा जी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के रहने वाले हैं। दूसरा सम्मान है यतनलाल सम्मान, ये अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग इसको देता है। भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रे नगर सोठी, जिला जांजगीर चांपा को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुंडा धूर सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग देता है। सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव, जिला राजनांदगांव की है, इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान एवं जन जागृति के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। श्रीमती ललेश्वरी साहू, जिला दुर्ग को ये सम्मान दिया जा रहा है। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के द्वारा दिया जाता है। श्री भुवन दास जांगड़े, जिला बेमेतरा एवं श्री शशि गायकवाड़, जिला बलौदा बाजार को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। छठवां ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, सहकारिता विभाग इसको देता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जोमा, जिला धमतरी को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ सूर्य किरण कार्यक्रम अपनी भव्यता और सफलता के साथ छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। देश की सैन्य शक्ति, अनुशासन और जन सहभागिता के इस अद्भुत संगम को देखने हजारों नागरिक पहुंचे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री को उन्होंने स्वयं आमंत्रण पत्र भेजा था, जिसके बाद कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन ने देशभक्ति और नवयुवाओं में राष्ट्रीय सेवा की भावना को नई दिशा दी है और भविष्य में भी ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की पहचान और भारत की एकता का प्रतीक बना रहेगा। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह किया था और उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि रायपुर में सिल्वर जुबली उत्सव में सूर्य किरण का शो होगा और आज पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में सेना के प्रति, देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। उसमें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी आए, हमारे राज्यपाल जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, विधानसभा अध्यक्ष जी आए, चीफ जस्टिस जी आए और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आई। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारी भारत की सेना कितनी जांबाज है, कैसे कर्तव्य दिखा सकती है और दुश्मनों के कैसे छक्के छोड़ा सकती है, ये सूर्य किरण ने आज दिखाया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।